जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स विच वी स्टडी। क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, कैसे हम रिटेन कर पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ा मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग अ प्रॉब्लम इज जीएस इज टू वास्ट एंड हाउ टू रिटेन इट। और आपको सभी को पता सितंबर में पेपर है, आपके पास 3 महीने रह गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई याद कैसे करेंगे इतनी चीज़ें। जीएस में एक सब्जेक्ट होता तो ठीक था, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है, फिर इकोनॉमिक्स भी है और करंट अफेयर्स भी हैं। क्या ये पॉसिबल भी है कि कैन वी क्रैक दिस एग्जाम इन द 3 मंथ्स? फॉर दैट आई कैन से येस, वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं पहले फोकस करना चाहूँगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये है कि यार याद रहती नहीं है चीज़ें। याद क्यों नहीं रहती और कैसे याद करनी, उसके ऊपर आज का सेशन है। एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप रीड कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप समझ भी गए हैं, इट डज नॉट मीन कि दैट इट विल बी देयर इन योर ब्रेन फुली। कि आप कोई चीज़ को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और एक बार ही रीड किया और आपको समझ आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह 100% उसको दिमाग में बिठा चुके हो। उसके लिए रिविजन ज़रूरी है। आप घंटे बाद ही 50% चीज़ें आपको याद रहेंगी, उससे ज़्यादा नहीं याद रह सकती। एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। आप सभी ने मेरे साथ शायद इक्वेटर पर कंट्रीज़ कौन कौन सी लाई करती हैं याद किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ, एक बारी पढ़िए और देखिए कि आपको याद होती हैं। नहीं याद होती इजीली, तो उसको कुछ ना कुछ टेक्निक बना के याद करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रिक बना के आपको याद करना पड़ेगा जी। तो यहीं पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है जी, कि कहाँ पर किस हिसाब से क्या चीज़ पढ़नी है। अगर वो चीज़ पता चल जाए तो 3 महीने बहुत है आपको सीडीएस क्रैक करने के लिए, जो सितंबर में है। अक्सर आप लोगों को ये भी समझ आना चाहिए, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि एनसीईआरटी पढ़ना तो उससे पूरी हो जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी में क्या पढ़ना क्या नहीं, कितना याद करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कैसे याद करना है, अब हमें पता होना चाहिए यार कि हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक ज्योग्राफी में अगर आप बात करो, हाइट, डेप्थ या किस रिवर की कितनी लेंथ है, ये कभी नहीं पूछ रहा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं। और अगर आपको पता चल चुका क्या पूछता है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी ताकि याद रहे। अगर आप चेक करो तो रिवर सिस्टम में ज्योग्राफी में अगर एग्जांपल दूं, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन अब पॉसिबल। या तो डैम्स या प्रोजेक्ट्स जो उसके ऊपर है, पहला केस, या इसकी ट्रिब्यूटरीज उन रिवर्स की पूछी जा सकती है। तीसरा, उन रिवर्स का ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ। अगर ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ आपको करवा दी गई हैं, आपको याद दिमाग में बिठा दी गई हैं, तब कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती। लेकिन वो बिठा भी दी गई हैं, उसके साथ निमोनिक्स करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस बताता हूँ, 5 प्रयाग हैं। कुछ को तो पता होगा गंगा के जो 5 प्रयाग हैं, जो गंगा रिवर के ऊपर उत्तराखंड के ऊपर, उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग हैं, अक्सर सुने होंगे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये मेरे दिमाग में कैसे याद है, इसका एक प्रॉपर ऑर्डर में मैंने अपना डेटा बिठाया। सबसे पहले VN के RD, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है जी। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, R से रुद्र प्रयाग, D से देव प्रयाग। फिर मैंने इन सभी में कॉमन रिवर देखी, अलकनंदा। फिर इनके साथ जो मिल रही हैं रिवर्स वो देखी। वो कौन कौन सी थी? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा थी जी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, अलकनंदा सभी में कॉमन है। ठीक है जी। VN K से कर्ण प्रयाग, इसमें पिंडार, KP, मेरे दिमाग में KP उसी समय बजता है। फिर R से रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में कौन सी रिवर है? मंदाकिनी। और फिर D से देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। तो यार जब ये रिटेन होना शुरू होगा, उसका टेक्निक्स आपको समझ आई। एक हिस्ट्री में भी बताना चाहूँगा। अक्सर दुनिया क्या एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री में डेट्स बहुत तड़पाती हैं, डेट्स याद नहीं होती कहते। अगर आप डेट्स में भी चेक करो, मेजरली टाइम आपको ईयर याद करना, एग्जैक्ट डेट बहुत कम आपको याद करनी है। तो ईयर याद करने का तरीका जी, एक एग्जांपल लेता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी काफ़ी लोगों को पता भी होगा, शायद नहीं पता, लेकिन इतना पता सभी को कि 1857 सभी के दिमाग में, रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि बार बार सुना है।
तो वो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उससे 100 साल पहले 1757 वो था बैटल ऑफ प्लासी। मेरे को इस प्रकार सब ईयर्स याद हो जाते हैं हिस्ट्री के। आपको भी ये ट्रिक काम आएगी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या, एक रूटीन, एक ऑर्डर, एक तरीका बना के अगर एक स्पॉट क्लियर हो गया, याद हो गया, तो इससे 10 साल पहले, 5 साल बाद, 10 साल पहले इस प्रकार याद करने की कोशिश करोगे, याद हो भी जाएंगे। एक और चीज़, सबसे बेस्ट टेक्निक जो कई बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है जिसको हमें यहाँ पर बिठाना और वो पेपर में निकालना, और यूपीएससी डिमांड ही ये करता सीडीएस सीएपीएफ में पेपर में डेटा। तो उसका तरीका एक और है जी, कमरों में लगाइए, कमरों में चीज़ें लगाइए, पोस्टर्स लगाइए, जो आप लिखते हो सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं, उसके टू द पॉइंट बात लिखनी है, एक्सपेंड नहीं करनी, सिर्फ उतना लिखिए जो काम का है। जब वो लिख लिए हैं तो उसको बार बार दोहराइए, जब तक रिवीजन नहीं होगी तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। एक तो ये करना, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने। रादर मेरी यही टेक्निक रही है, सीडीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे पास इस बारी 110 निकले हैं, इस बारी का लक्ष्य है 500 सिलेक्शंस दूंगा सीडीएस में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ, ऑनलाइन अनअकैडमी पर, ऑफलाइन तक्षशिला में। लेकिन ये मेरा वादा है। तरीका क्या है आप सभी को यही बता चुका हूँ। सबसे पहले अच्छा सा समझिए सारी चीज़ें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और तीसरा चीज़ होनी चाहिए टेस्ट। ये 3 बारी रिवाइज तो मैं ही करवाऊंगा आपको, पर उससे पहले टेस्ट के लिए भी आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करना। रिविजन इज ओनली द की टू सिक्योर योर, यू कैन से, सक्सेस इन द पेपर। कीप ऑन रिवाइजिंग, एंड रिविजन ऐसा ना हो कि जो पहली बारी रिवाइज किया वैसे ही आखिरी बारी रिवाइज करो। जैसे जैसे आप रिविजन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हो, रिविजन जहाँ पर 2 घंटे में हो रही थी, एंड में आपका 20 मिनट में वो रिवाइज होना चाहिए। इस हिसाब से आपके नोट्स छोटे 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 होते जाएंगे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, मैप्स रूम पे लगाइए, इंडिया के मैप को देखिए याद से, कौन कौन सी स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखने का कोशिश करिए, उनकी कैपिटल्स की भी पोजीशन को देखने की कोशिश करिए। रोज़ का रोज़ जब आप चीज़ें देखते जाओगे ना, तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। एक आखिरी टेक्निक है, किसी के काम आएगी किसी के नहीं। डिस्कशन करिए, टॉपिक पढ़े हैं तो उसको डिस्कस करिए अपने दोस्त के साथ जो पढ़ रहा है, लेकिन दोस्त आपका वैसा होना चाहिए जो तैयारी करने के लिए बहुत सीरियस है। अगर आप इस प्रकार रिवीजन करते जाएंगे तो दोस्त पेपर में, जीएस में, अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग भी हैं मेरा फ्री कोर्स चेक करिएगा, साइंस का भी करवा रहा हूँ, और वंदे मातरम सीरीज़ भी चल रही है, और पॉलिटी का भी कोर्स चल रहा है। वो मोस्ट प्रोबेबली जून के मंथ में मैं पूरे कर दूंगा दोनों। उसके बाद ज्योग्राफी और बाकी टॉपिक्स लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को वो चेक भी करना, ज़रूर चेक करिएगा। मैं यही कहूँगा, ईजिली आई विल बी फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी विद यू पीपल। आई विल बी कवरिंग अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दोज सीरीज विद यू। सबसे बेस्ट और तरीका, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे सीडीएस का, जैसे आज के आईएएस के पेपर में चेक कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर पूछा हुआ यार, 4 बार ही पूछ चुका है यही टॉपिक। अटॉर्नी जनरल बार बार पूछा हुआ है, टॉपिक्स वही हैं, घुमा घुमा के वही चीज़ पूछता है। आपको सबसे ज़रूरी है कॉम्प्रीहेंड करना उस टॉपिक को दिमाग में, और उसके लिए रिविजन। सुबह उठिए, रात को उठिए, रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करोगे उतना बढ़िया आपका प्रिपरेशन होगा। यू डोंट हैव अ टाइम टू डिस्कस सिली थिंग्स विद योर फ्रेंड्स और विद योर एनीवन। You just have a time to focus on your own for your studies, because right now you have left with you only 90 days. So let's focus and let's crack it. Jai Hind.